संगीत देश के LLB किया भाभी और LLB किया पास भाभी हमारी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी सब लोग अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक साल स्टेट बैंक को आता था, लेकिन नहीं तो वो पैसा स्टेट बैंक तक पहुंचता था और नहीं तो साथ में आने वाला सिपाही वापस जाता था, क्योंकि उसमें डाकू जागीरा और डाकू 16 का बहुत बड़ा आतंक फैला था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब वो पैसा प्रत्येक साल की भांति स्टेट बैंक को पहुंचता भी है और साथ में पैसा लाने वाला सिपाही वापस जाता भी है। इस आतंक को समाप्त करने के लिए हमारे बहादुर जाबाज इंस्ट्रक्टर आज हम इनकी बहादुरी की कद्र करते हैं और साथ ही साथ हम इन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। हाँ, तो मेरे पास आइए इंस्ट्रक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, जो आज आपने सभा के बीच में हमें मान और सम्मान दिया। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर इसी तरह आपका साथ और आपकी सरकार का साथ हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, एक दिन शांति नगर से जुल्मों का नामो निशान मिटा देगा। शाबाश इंस्पेक्टर जाबाज, इंस्पेक्टर अजय सिंह, हम आपकी बहादुरी की कद्र करने के साथ साथ तुम्हारे जैसे जाबाज और बहादुर अफसर हमारे भारत देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन प्रिय बंधु, अब आप लोगों का ज्यादा कीमती समय न नष्ट करके बस 2 ही पारियों में अपने को यहीं पे प्राण देते हैं। कहने का मतलब यस, इसी तरीके से आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का ऑटो सपोर्ट हमें मिलता रहा तो हम इस बात का वादा करते हैं, एक दिन आपने को भारत देश के समर्पित। लेकिन प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे बंधुओं, आज ये राम अवतार वादा करके कहता है शांति नगर के वासियों, शांति नगर के वासियों कहता ये राम अवतार है, सजा उठ का भी मिलेगी क्यों ना भाई मेरा गुनहगार। जी वाह, क्यों ये झूठी बातों से आज दिलासा देकर इस जनता को बहका रहे हैं। मंत्री जी, यह देश की रक्षा क्या करेंगे, यह देश की रक्षा क्या करेंगे। देश के गद्दार हैं और जनता है इतनी अंधी जो करती इनका जय जय। मंत्री जी, आज जब मैं कॉलेज को पढ़ने जा रही थी तो आपका वो जो भाई है नागेश्वर, हमारा छोटा भाई नागेश्वर, क्या हमारा छोटे भाई नागेश्वर को तुम भली बात जानती और पहचानती हो? जानती ऐसा तो नहीं है हमारा छोटा भाई नागेश्वर की हम शक्ल का कोई दूसरा इंसान हो? नहीं मंत्री जी, मैं बहुत अच्छी प्रकार से पहचानती हूँ। आज जब मैं कॉलेज को पढ़ने जा रही थी तो तुम्हारा भाई नागेश्वर मुझे रास्ते में अकेली पाकर और वो मेरी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करना चाहता। प्लीज, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। बेटी सुमन, हमारा छोटा भाई नागेश्वर ने तुम्हें शायद जास्ती छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ठीक है, प्लीज 5 मिनट के तुम ठहरो और मैं अभी इसी वक्त अपने छोटे भाई नागेश्वर को यहीं पर तत्काल बुला रहा हूं। प्लीज संतरे, हमारा छोटा भाई नागेश्वर के तत्काल फोन लगाओ।
जी मंत्री जी। और इसे बता दो जी। कि जहाँ पे तुम्हारे बड़े भाई साहब सभा को संबोधित करे हैं, जी मंत्री जी। बहुत तत्काल वहां पे आने की कोशिश करें। आप बैठे मंत्री। ओ मंत्री की भाई हो तो वही सकर्म करी हो नागेश्वर। नागेश्वर का नंबर 9918, यही मत डारा वही मन निकारा। हेलो नमस्ते भैया नमस्ते जी, हम नौकर बोल रहे हैं। अरे फोन क्या लगा, मंत्री जी बुला रहे हैं आपको जी। नहीं नहीं, यहाँ ये जहाँ सभा को संबोधित करें, मीटिंग में आइए मीटिंग में जी। नहीं 5 मिनट के अंदर ये बहुत जरूरी काम है। हाँ नमस्ते मंत्री भैया आ रहे हैं। मैं ताजिब का सरकम चला में राज करता हूँ। मैं ताजिब का सरकम चला में राज करता हूँ। मैं दादा ठाकुर को धोखा कर दिया वो बाजी। अरे नाम कलंकित कर दिया बाजी मचा। अरे एक लड़के करते हुए नाम बदनाम मेरा भैया का शब्द जो बनेना आना चाहिए ना सर। ये बहुत तूने क्या नहीं गलती किया है, कसूर है जाहिल। ये लड़की जिसे देख रहा है टॉयलेट का छेड़छाड़ रास्ते में की, ये झूठ है। ये तेरा जैसे बकबकार इंसान लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ करता रहेगा, लड़की लिया लड़का बिताया नहीं जाएगा तो एक अपना भारत चाहेगा। गलती हो गई मक्कार। मार करने वाले हम कौन होते हैं नागेश्वर? कहते तो तूने सुमन के साथ में किया है, इसलिए मेरा आदेश है हाथ को जोड़ कर सुमन के पैर पकड़ कर और माफी मांगो। ये सुमन ने माफ कर तो माफी हो गया था नहीं बता। माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कोई गलती गुस्ताखी नहीं करूंगा। मंत्री महोदय, जिंदाबाद मंत्री महोदय, जिंदाबाद मंत्री महोदय। जिंदाबाद। वाह मंत्री जी, आज वास्तविक में आपने साबित कर दिया कि आप सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। आप जैसे नेता की हमारे इस भारत देश को जरूरत है। आज आपका भाई गुनहगार था, उसे सजा देकर भारत देश में फिर से सत्यवाद। बेटी सुमन, अब तुम बिल्कुल निसंकोच होकर के विद्यालय को रोजाना पढ़ने के लिए जाओ। आज के दिन यहां से देखकर कोई भी शांति नगर का वासी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। यदि कोई तुम्हारी तरफ उंगली दिखाए तो तत्काल आकर के हमें शिकायत करना, मैं इससे बड़ा दंड दूंगा। वाह मंत्री जी, आप कितने महान व्यक्ति हैं। शायद कहने वालों ने सच्ची कहा है। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? और भगवान मिलते हैं लेकिन पहचान नहीं मिलते। मंत्री जी, आप जैसे नेता जब तक हमारे देश में मौजूद हैं तब तक हम जैसी लड़कियां स्कूल जाने से हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। कुछ नहीं होगा सुमन, बिल्कुल निसंकोच होकर के विद्यालय को जाओ। कोई भी
तुम्हें अटैक नहीं करेगा और तुम्हारी तरफ उंगली उठा करके आग उठाकर नहीं देखेगा। नमस्ते नमस्ते। प्यारे दोस्तों, अब हमें आज बहुत अर्जेंट एक दूसरी मीटिंग में भी जाना है और इन्हीं बातों के साथ साथ किसी दिन हमें फिर मौका मिला, समय मिला तो आप लोगों के साथ हम अपना कीमती वक्त निकाल करके घंटे 2 घंटे का समय जरूर देखा सर, आज मीटिंग के दौरान हमें एक बहुत बड़ी नसीहत और बहुत बड़ी सीख मिली है। आज मंत्री जी का भाई गुनहगार था तो उन्होंने सभा के बीच में अपने भाई को सजा दिया। गुनहगार अगर गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। कोई भी हो अगर गुनहगार है तो उसे कानूनी तौर पे सजा मिलना चाहिए। आपका कहना सच है। अगर इसी तरह से गुनहगारों को सजा मिलती रही तो कोई शांति नगर के अंदर गुनाह। सर, मीटिंग का वक्त खत्म हुआ और हम लोगों को ड्यूटी में भी चलना है, इसलिए पैगाम बढ़ाओ, योग कमाओ। झुका कर लड़की के कदमों पे दिया तूने मुझको दावत है। झुका कर लड़की के कदमों पे दिया तूने मुझको दावत है। साले तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुझसे? शान शान तेरी मिट्टी में मिलाऊंगा, शान तेरी मिट्टी में मिलाऊंगा। वक्त आने दे शपान का बदला चुकाऊंगा। करेगा याद वो चाल हमने चली होगी। एक दिन तेरी लाश किसी चौराहे के ऊपर। हरामजादे, आज तेरी वजह से मुझे भरी सभा के बीच में उस लड़की के पैरों में झुकना पड़ा और सब माफ है। तूने तीर हमारे दिल के अंदर चुभा दिया और कलेजे का और तीर मेरे अरे दिल में लगा। अरे हुआ करे मेरे दिल में लगा। अरे हुआ करे और जीत गया दुश्मन मेरा। अरे जीत गया दुश्मन। तेरे मकान पे अगर तुझे मकान के समय जिंदा ना जलाया तो मेरा भी नाम ना गया। उस वक्त हमारे आंखों में छोटे होश में आकर के जोश में आकर के होश को मत खो। दादा ठाकुर, मुझे इस वक्त को दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे दिखाई पड़ता है तो सिर्फ ये राजेश कौन है छोटे? ये राजेश कोई और नहीं दादा ठाकुर। आखिर कौन है? ये वही इंस्पेक्टर अजय का छोटा भाई है। छोटा भाई? जिस वक्त मैं दादा उस लड़की के सभा के बीच में पैर छू रहा था, वो हरामजादा इंस्पेक्टर खड़ा होकर छोटे नहीं। ना तो हमें आपके चाचे का बुरा लगा और ना ही मुझे इस लड़की का सभा में आने का बुरा लगा। फिर बुरा किस बात का लगा? बुरा तो इस बात का लगा, ये सब राजेश का। छोटे नहीं, ये बात हो तो मैं साथ का वादा करता हूँ। हरामजादे राजेश ने इस लड़की को भड़काया और आपकी सभा था। सब्र करो छोटे, सब्र करो। सब्र करे दादा, सब्र करो छोटे। मैं साथ का वादा करता हूँ, एक दिन राजेश को छोड़ के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम मंदिर राम होता।
अधिकार नहीं है। कैसे दादा? कहने का मतलब छोटे, कहने का मतलब छोटे तो ये है क्या कहे नीति करे अनरीत, कहे नीत करे अनरीत, कहे नीति करे अनरीत और इसी को कहते हैं राजनीति। हम जिस सभा में संबोधित करने के जनता को जाते हैं, वहाँ बट एक वर्ड कहकर जनता को समझाते हैं। वो कौन सा दादा? कहने को तो हम कहते हैं, कहने को तो हम कहते हैं कि भारत देश महान महान है। कहने को तो हम कहते हैं कि अपना भारत देश महान है, लेकिन यहाँ पे 80% बेईमान है। दादा ठाकुर, कहने का मतलब हमें तो लगता है ये साला जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं दादा, आपकी बात को मैं समझ गया। जब तक गलत काम में राजनीति का प्रयोग नहीं करोगे तब तक सफलता हासिल ऐसा छोड़े। तुम हमारे साथ घंटे 2 घंटे का समय बिताओ। अच्छा, 2-4 बातें राजनीति की पाठ पढ़ाओ। राजनीति की? दादा ठाकुर, चलो हमें 2-4 बातें राजनीति की बताओ। ऐसा फंदा बना के तैयार करो और फंदे में राजेश का। क्या बताऊं, अभी तक मेरा देवर राजेश स्कूल से नहीं आया। जब देखो तब लेट में वो आता है और डांट खानी मुझे पड़ती है। आ जाने दो, आ जाने दो, अच्छी तरीके से समझा दूंगी। न जाने कहाँ रह जाता है, इंतजार करती हूँ, आता ही होगा। भाभी माँ, छोटे भैया, मुझे तो आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए। भाभी माँ, और ये भाभी माँ के चरणों माँ, और ये भाभी माँ के चरणों में सर अपना झुका। छोटे भैया, छोटे भैया, मैं तुम्हें आशीर्वाद क्यों नहीं दूंगी? और तुझे मैं आज देती हूँ, और तुझे मैं आज देती हूँ, यही आशीष मैं देवा।
पढ़ लिख कर और एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन जाए। अरे क्यों नहीं भाभी, आपका आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले की निगाहें हुई तो आपका सपना जो है बहुत जल्द के साथ साकार होगा। लेकिन छोटे भैया, भाभी माँ, मैं आपकी तैयारी देख करके और मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ मेरी तैयारी को देख करके आप जानना चाहती हैं? हाँ, छोटे कौन सी भैया। बात की जानकारी करना चाहती हैं? मेरे नॉलेज में है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। बोलो भाभी माँ। छोटे भैया, और खुशी की बता और बात देवर हजारी। भाभी माँ, आप जानना चाहती इस वक्त तैयार होकर के मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ छोटे भैया। अरे भाभी माँ, मैं आपसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा, आप तो मेरे माँ के समान हैं। भाभी माँ, मेरी तैयारी के विषय में जानना चाहती तो मैं आपसे अवश्य बतलाऊंगा कि मैं कहाँ के लिए तैयार हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ। भाभी माँ, मैं जानना चाहती हूँ। ओली अलबी किया भाभी, ओरियल भी किया पास भाभी हमारी, छोटे भैया, ओरियल भी किया और बॉम्बे के लिए मैं दिल्ली की वासी जा रहा हूँ। भाभी मैं आपसे क्या छिपाऊंगा? छोटे भैया। हाँ भाभी माँ, वकालत पाने के लिए बॉम्बे शहर जा रहे हैं। अरे क्यों नहीं? अरे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है छोटे भैया। तो बात सुनकर और तेरी दिल खुश हमारा हुआ, बात सुन बेटी की से मैंने परमिश किया है। और दिल खुश हमारा हुआ, आ गया बॉम्बे से तेरा ताज है, और खूब मेहनत से देवर और पढ़ाई करो, नाम रोशन करो जग में उजियार हो। भाभी ये ललवी, मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका ये लेटर भी आ गया और इसका मेरे मोबाइल में मैसेज भी आया था। मैसेज? भाभी आज एक सोचनी बात ये कहे क्या? कि भैया से हमेशा के लिए मेरी मुलाकात हुआ करती थी। जब मैं जाता था पढ़ने के वास्ते तो भैया छुट्टी से आ जाता थे घर पे, और आज इतना वक्त हो गया है भैया नहीं आए हैं। लगता है कि आज सुने अरे अपने भैया। तू ये सोच रहा है छोटे कि मैं किस वक्त यहाँ पे आया? मैं तो उसी वक्त आ गया था जिस वक्त तू और तेरी भाभी दोनों एलएलबी की बातें कर रहे थे। वाह मेरे छोटे भाई, आज तुम्हारी इस बात को सुन करके हमारा दिल खुशियों से बाग बाग हो गया। छोटे भाई नहीं, हमारा जो कर्तव्य था हमने पूरा किया,
अब तुझे तेरे पैरों पे खड़े होने का समय आ गया है। आज तूने पढ़ाई की, आज अपने भाई की इच्छा भी पूरी कर दी। आज तुम दोनों का प्यार देख करके मुझे यकीन हो गया कि ये तेरी भाभी ही नहीं बल्कि भाभी माँ है। छोटे, इसी बात पे मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा, मेरी बात को जरा गौर से सुनो छोटे। तो जाओ खुश मंगल हो और करके ट्रेनिंग पे तुम जाओ हो करके ट्रेनिंग पे तुम प्यार दिल से हमारा भुलाना नहीं, और रास्ता तेरी देखेंगे दोनों यहाँ। रास्ता तेरी देखेंगे दोनों यहाँ, ये है भाभी तेरी भूल जाना नहीं। आज जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा करने जा रहे हो मेरे छोटे भाई। भाभी और आपको भुला दूंगा, क्योंकि बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। जब से मेरी भाभी आई है मुझे हमेशा के लिए बेटे का प्यार और माँ का प्यार मिला है, और मैं आप सभी को भुला दूंगा। भैया भैया छोटे भाई, तो भूल जाऊंगा जमाने की सारी खुशी, पर तुम्हें भूल जाना न आसान है, और प्यार माता पिता का मिला आपसे